Hello बच्चों, let's read this question. The question says explain why ionic solids conduct electricity in molten state but not in solid state. कि जो हमारे आयनिक सॉलिड है वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, ऐसा क्यों? तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा? की कॉन्सेप्ट यूज्ड इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसकी? अट्रैक्शन की. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स की तो होती क्या है? एन इंटरमोलिकुलर फोर्स. कौन सी फोर्स को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स इज द फोर्स दैट मीडिएट्स इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल. दैट मीडिएट्स क्या करती है? इंटरेक्शन किसके बीच में? बिटवीन द मॉलिक्यूल. दैट मीडिएट्स इंटरेक्शन between the molecules. ठीक है. अगर हम बात करें जैसे हमारे पास एक कंटेनर है और अगर इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल है तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इतनी तेज होगी, इनमें इतनी ज्यादा होगी कि जो ये पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे और फिक्स्ड रहेंगे, मतलब रिजिड पोजीशन होगी. तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरन्यूक्लियर स्पेसिस है वो कम है. इंटरन्यूक्लियर स्पेस इज लेस. इंटरन्यूक्लियर स्पेस कितना है? कम है. इंटरन्यूक्लियर स्पेस इज लेस. हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है. और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज मोर. किसमें? अगर हम बात करें सॉलिड्स की, ठीक है. और फोर्स एक्स्ट्रा होगी तो उससे क्या होगा? विच रिजल्ट्स इन टाइट पोजीशन, ठीक है. और वहीं अगर हम बात करें मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन की, अगर हम बात करें यहाँ पर हम लेके चलते हैं मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा इंटरन्यूक्लियर स्पेस होता है जिसे मूव्स कर सकते हैं, ठीक है. इंटरन्यूक्लियर स्पेस ज्यादा होता है तो इसके अंदर मोर इंटरन्यूक्लियर स्पेस. और क्या होगा? लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसकी? ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. हम यहाँ पर ये लेकर चलते हैं और ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है मोल्टन, कह सकते हैं मोल्टन स्टेट, मतलब पिघली हुई, ठीक है. और ये हमारी कौन सी है? सॉलिड स्टेट. तो हमारा इससे क्या कंक्लूजन बना कि आयनिक सॉलिड में क्या होता है? क्योंकि आयंस दूर दूर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं क्या इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन करें जो हमने देखा इन सॉलिड स्टेट क्या होता है हमारे सॉलिड स्टेट में? जो आयंस है वो हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. आयंस हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का अगर हम नाम बताएं इंटरमोलिक्यूलर में भी कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक. बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, जो इनको बाइंड करके रखती है. एंड आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट विद इन द सॉलिड. एंड आर नॉट फ्री टू मूव. किसके अंदर मूव नहीं कर सकते? मूव अबाउट विद इन द सॉलिड. ठीक है. और अगर हम दूसरी बात करें किसकी? आयनिक सॉलिड की. हैज आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. जिसकी वजह से क्या होगा? जो आयनिक सॉलिड्स है वो आयनिक जो हमारे सब्सटेंस है सॉलिड के वो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. लिखेंगे हैंस क्या होगा इससे? जो हमारे आयनिक सॉलिड्स है, हैंस आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी किसमें? इन सॉलिड स्टेट. इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है.
सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं। हाउएवर अगर हम मोल्टन स्टेट की बात करें इन सॉल्यूशन फॉर्म या मोल्टन स्टेट की, तो आयंस आर फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम यहाँ लिख सकते हैं हाउएवर इन मोल्टन, और कौन सी स्टेट कह सकते हैं, और इन सॉल्यूशन फॉर्म। हाउएवर इन मोल्टन और इन सॉल्यूशन फॉर्म, उसमें क्या होते हैं, हमारे आयंस फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर्म, द आयंस आर फ्री टू मूव, द आयंस आर फ्री टू मूव, ठीक है। आयंस आर फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें पता लग गया मेन कारण क्या है, आयंस की फ्रीली मूवमेंट, ठीक है, एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हमसे यही पूछा था कि एक्सप्लेन व्हाई आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में वो एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि उस आपस में इतनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इंटरमोलिकुलर, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो मूव नहीं कर सकते, जिससे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।